भूमिका मंदिर, अटूट विश्वास और माता की कृपा की अमर गाथा। जय माता दी। सत्यम साई टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने कोलकंडोली और फिर देवा माई मंदिर के दर्शन किए। आज हम यात्रा के तीसरे और अत्यंत पावन पड़ाव भूमिका मंदिर की महिमा साझा कर रहे हैं। भक्त श्रीधर की परीक्षा और माता का वात्सल्य, ये कहानी है माता के परम भक्त पंडित श्रीधर जी की। श्रीधर जी बहुत ही निर्धन थे, लेकिन उनका मन माता की भक्ति से धनवान था। वे दिन रात माता की तपस्या में लीन रहते थे। कई कष्ट आए, भूख प्यास सहनी पड़ी, पर उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनकी इसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर माता रानी ने उन्हें कन्या रूप में स्वप्न में दर्शन दिए और एक विशाल भंडारे का आयोजन करने का आदेश दिया। चिंता से मुक्ति और साक्षात चमत्कार। जब श्रीधर जी जागे तो वे चिंता में पड़ गए। एक तरफ माता का आदेश था और दूसरी तरफ उनके पास पूरे गांव को खिलाने के लिए राशन का एक दाना तक नहीं था। वे व्याकुल होकर माता को पुकारने लगे। तब माता रानी स्वयं एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सारा प्रबंध कर दिया। अद्भुत दृश्य। माता ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया और परोसा। जब भक्तों ने उस कन्या के हाथों से भोजन ग्रहण किया तो उन्हें साक्षात जगदम्बा के दर्शनों का अनुभव हुआ। श्रीधर जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी मां ने न केवल उनकी लाज रखी, बल्कि संसार को ये दिखाया कि सच्चे भक्त की चिंता परमात्मा माता रानी स्वयं करती है। भैरवनाथ का आगमन। उसी भंडारे में तांत्रिक भैरवनाथ भी पहुंचा। माता की शक्ति को महसूस कर उसने अपनी तामसिक इच्छाएं मध्य मास रखी। कन्या रूपी माता ने उसे समझाया कि यह वैष्णव भंडारा है, पर जब भैरवनाथ ने हट किया तब माता वहां से त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। हमारा संदेश भक्तों, श्रीधर जी का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी गरीब हो या कलयुग के कष्टों से घिरे हो, अगर हमारा विश्वास अटल है तो माता रानी स्वयं हमारे हर कष्ट का निवारण करती है। मन निर्मल रखें, क्योंकि निर्मल मन में ही माँ बसती है। अगले पड़ाव बाणगंगा और चरण पादुका की जानकारी हम आपको कल देंगे। हमारा संदेश भक्तों, श्रीधर जी का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी गरीब हो या कलयुग के कष्टों से घिरे हो, अगर हमारा विश्वास अटल है तो माता रानी स्वयं हमारे हर कष्ट का निवारण करती है। मन निर्मल रखें, क्योंकि निर्मल मन में ही माँ बसती है। अगले पड़ाव बाणगंगा और चरण पादुका की जानकारी हम आपको कल देंगे।